राजीव कुमार पांडे जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोध अध्येता हैं और जिनका विषय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्र की इतिहास मीमांसा तथा भविष्य निर्माण की दृष्टि। जी मैम, प्रणाम। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरा विषय है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और राष्ट्र की इतिहास मीमांसा और भविष्य निर्माण की दृष्टि। इसमें मैं दो पक्षों पे बात करूंगा कि राम मनोहर लोहिया का जो इतिहास दृष्टि है राष्ट्र के प्रति, उनके साहित्य में, उनके लेखन में कैसी है, और दूसरी उनके लिटरेचर में जो उनके भविष्य निर्माण की दृष्टि है वो कैसी है। डॉक्टर लोहिया की राजनीतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व का एक सुसंगत आकलन का मोह उनकी बहुआयामी लेखनी तथा कार्रवाइयों के उन पक्षों की तरफ देखने की मांग करता है जिसमें लोहिया ने राष्ट्र के इतिहास को जाना, वर्तमान को समझा तथा उसके भविष्य के प्रारूप की कल्पना की। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास के बारे में अपनी एक स्वतंत्र और मौलिक दृष्टि प्रस्तुत की, जो इतिहास चक्र नामक उनकी पुस्तक के रूप में है। डॉक्टर लोहिया ने मानव चेतना और पदार्थ के गुणों और किसी देश काल में उनके परस्पर संबंधों के स्वरूप को समझाते हुए इतिहास की संकल्पना का सुझाव दिया। उनके अनुसार उन संबंधों के सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप पर ही किसी सभ्यता का उत्थान और पतन निर्भर करता है। डॉक्टर लोहिया मार्क्स के इतिहास बोध और दर्शन को यूरोप के ऐतिहासिक अनुभवों का प्रतिबिंब मानते हैं। तर्क को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर लोहिया लगातार इस बात से आश्वस्त होते जाते हैं कि इतिहास की मार्क्सवादी दृष्टि यूरोपीय वर्चस्व कायम करने का औजार है। लोहिया पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों को बुराई की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा था कि साम्यवाद ही पूंजीवाद की तकनीकी में यकीन करता है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार जातिवाद इतिहास के विकृत धरोहर है। वे लोग जो इसे सिद्धांत रूप में नहीं मानते हैं, उसे व्यवहार रूप में स्वीकार करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारी को भी एक जाति माना। लोहिया ने लिखा कि हिंदुस्तानी औरत दुनिया के दुखी लोगों में सबसे ज्यादा दुखी, भूखी, मुरझाई और डॉक्टर लोहिया ने हिंदू और मुसलमानों के बीच मनमुटाव और मिथ्या धारणा का कारण इतिहास की गलत व्याख्या मानी है। इस प्रकार डॉक्टर लोहिया ने राष्ट्र की ऐतिहासिक दृष्टि को अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक दृष्टि से समझा और परखा। सांस्कृतिक इतिहास के नाम पर भारत में जिस वातावरण को उन्होंने देखा और भोगा, उसे उन्होंने एक शब्द में नाम दिया कीचड़। धर्म, राजनीति, व्यापार इत्यादि सभी मिलकर इस कीचड़ को संजो कर रखने की साजिश करते हैं। दूसरे पक्ष पे अगर हम आए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्र निर्माण में उनकी जो दृष्टि है वह समाजवाद के यूरोपीय मॉडलों को खारिज करके गांधीवाद की तरफ मुड़ती है। लोहिया ने गांधीवाद के जिन विचारों को ग्रहण किया वह गांधीवाद की अन्य धाराओं से सैद्धांतिक और राजनीतिक अर्थ में खासा अलग था। लोहिया समाजवाद के जिस प्रारूप पर जोर दे रहे थे वह छोटी मशीनों के उपयोग पर आधारित था और उसके मूल में आर्थिक विकेंद्रीकरण का विचार था। लोहिया ने समाजवाद और नेहरू के समाजवाद में बुनियादी अंतर यह था कि लोहिया के समाजवाद की मूल चालक शक्ति साधारण जनता में थी, जबकि नेहरू की समाजवादी संकल्पना राज्य की पहलकदमी से शुरू होती है। डॉक्टर लोहिया ने पूर्व और पश्चिम के ऐतिहासिक संघर्षों से प्रेरणा ग्रहण कर सप्त क्रांति के सूत्र विकसित किए। वे विश्व शांति के पैरोकार थे, पर चीनी हमले के बाद उन्होंने यह मांग उठाई कि भारत को एटम बम बनाना चाहिए। डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक चिंतन में चौखंबा योजना का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी चौखंबा योजना के अंतर्गत ग्राम, मंडल, प्रांत, केंद्र, इन चार समान प्रतिभा और सम्मान वाले खंभों में शक्ति के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, जो आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था के रूप में फलीभूत हुआ। लोहिया भारतीय भाषाओं के हिमायती थे। लोहिया की युक्ति एक समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि की हैसियत रखती है कि भारत में ऊंची जात, संपत्ति तथा अंग्रेजी का ज्ञान तीन ऐसे कारक हैं जिससे तय होता है कि सत्ता की संरचना में व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। उनके मुताबिक अगर इन तीन कारकों में से किसी के पास दो चीजें हैं तो वह शासक वर्ग का हिस्सा बन जाता है। उनका विरोध इस समझ पर टिका था कि भारत जैसे देश में अंग्रेजी असमानता और सांस्कृतिक आधिपत्य की वाहक बन गई है। हिंदुस्तान की सांस्कृतिक जकड़बंदी से मुक्ति दिलाने के लिए उनके अभियान के दो मोर्चे हैं, शूद्र और नारी। इसे वो प्रतीक के रूप में सीता सम्मुख धुरी भी कहते हैं।
लोहिया स्त्री के संदर्भ में पहले योग्यता फिर अवसर के सिद्धांत के विरोधी थे। वह पहले अवसर फिर योग्यता को देखना चाहते थे। राम मनोहर लोहिया अक्सर कहा करते थे कि मैं चाहता हूं कि इंसान की जिंदगी में राम की मर्यादा, कृष्ण की उन्मुक्तता, शिव की संकल्पना, मोहम्मद की समता, महावीर बुद्ध की ऋजुता और यीशु की ममता एक साथ ही समाहित हो जाए। इस प्रकार लोहिया जिनका मत था कि सिद्धांत दीर्घकालीन कार्यक्रम है और कार्यक्रम अल्पकालिक सिद्धांत, धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म। डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक चिंतन की विशेषता थी कि वह वर्तमान की राजनीति को सुदूर अतीत से और सुदूर भविष्य की राजनीति को वर्तमान से जोड़ते थे। लोहिया की आंदोलनात्मक कार्यनीति वोट, फावड़ा और जेल की थी, जो कुछ आकर्षक नारों जैसे पिछड़े पावे 100 में 60 और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती में दिखती है। इस तरह उनके ऐतिहासिक विमर्श तथा राजनीतिक दृष्टि में ऐसे कई पहलू हैं जो एक जनोन्मुख लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। आपने अपने वक्तव्य के द्वारा ये बताया कि किस प्रकार से एक सच्चे राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त के हृदय में वेदना